अब यह हमास का जो मामला है, इसका मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम से क्या लेना देना है? जनाब, बहुत साफ बात है। अभी G20 हुआ था, आपने देखा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के लिए अलग से भारत में रुके। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा था जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें की था हाइफा बंदरगाह जो कि इजराइल का था। अब चूंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी, इजराइल से संबंध स्थापित कर लिए थे, सऊदी अरब बनाने की स्थिति में आ गया था। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान शिया है, अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। तो अब ईरान हमास को बैक करके यह चाहता था कि यह स्थिति डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम का मामला हो जाए। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते पीछे चाइना का रोल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसको चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रास्ता बनने जा रहा है डेवलपमेंट का। तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों की लड़ाई है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, जिनको पता है कि बस अब ये ऑयल की टेक्नोलॉजी 20-25 साल रहने वाली, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और उन्होंने कुछ नहीं डेवलप किया है पिछले 100 सालों में मिडिल ईस्ट ने। ये बताइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या है? अभी कोरोना हुआ था, 56 मुस्लिम देशों में एक देश बताइए जहां की फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीन का भी ट्रायल हुआ हो। हाँ, टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए आपने कहीं देखा होगा। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि 20-25 साल बाद हमारा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे। दूसरी तरफ एक मुस्लिमों में वो विचारधारा है जो मिडिवल एज माइंडसेट बनाना चाहती है, मार दो, काट दो, बच्चों को मार दो, महिलाओं के साथ ये कर दो। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन दोनों की आपस की लड़ाई में ये गर्दा यहां क्यों उड़ रहा है, हिंदुस्तान में क्यों उड़ रहा है? और ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में, ये जो सेकुलर बीमारी है, सेकुलर बीमारी नहीं है, ये सेकुलर बीमारी आज से नहीं है, ये 100 साल से है। ये 100 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से नहीं है। जिस जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, तो मुसलमानों का खलीफा रिस्टोर हो, उसके लिए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया। विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट, एक लाइन पूरी कर दूं, परमिशन हो तो। इन्होंने चूंकि कह दिया, अब सुनिए बस एक लाइन में। देखिए, एक तो उस समय यह किया, उसके बाद मुसलमानों की फीलिंग्स कौन भारत के बाहर से जोड़ता है? बताइए, 1991 के चुनाव में मुझे याद है राजीव गांधी जी उस समय जब थे तो इनके इराक वाले सद्दाम हुसैन की फोटो लगा के प्रचार होता था। 2005 के बिहार के चुनावों में ओसामा बिन लादेन का बहुरूपिया बना के चुनाव प्रचार होता था। ये कौन है जो मुसलमानों की फीलिंग सिर्फ अपराधी, आतंकवादी और विदेशियों से जोड़ता है? सेकुलरिज्म का कौन सा चोला है जिस पे राम नाम पर तो गर्दा है और आतंक पे पर्दा है? और ये आज से नहीं, 1990-91 के दशक की बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने। 2005 में तस्वीरें हमारे पास है, लालू यादव बगल में ओसामा बिन लादेन का रेप्लिका बिठाकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ओसामा बिन लादेन पे वोट देगा या अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद पे वोट देगा? ये निर्णय करना है। और राम, अगर भारत जीत रहा है और वहां पे जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो वो हेट कैसे है? उदयनिधि स्टालिन सनातन को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, वो हेट नहीं नजर आता, लेकिन जय श्री राम का नारा हेट नजर आता है। गाजा के योद्धाओं को समर्पित कर रहे हैं अपनी सेंचुरी, वो हेट नहीं नजर आता। क्यों? ये हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन कि सेकुलरिज्म बीमारी नहीं है, सेकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे देश चलता है, जिसकी वजह से सारी जातियां और सारे धर्म एक समान है, एक नागरिक का एक वोट है। तो सेकुलरिज्म बीमारी नहीं है और संविधान बीमारी नहीं है, जिसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी बात, राम नाम के गर्दे की आपने बात करी, इन्होंने इंडोनेशिया की बात करी। क्या इंडोनेशिया में राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे क्या चैलेंज करा जाता है नागरिकों को? राम का नाम स्पिरिचुअलिटी के लिए है, आध्यात्म के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, या चैलेंज करके नीचा दिखाने के लिए कि मेरा संख्या बल ज्यादा है? जय श्री राम, मेरे हाथ में त्रिशूल है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें डरना पड़ेगा। क्या यह जय श्री राम का सही उपयोग है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करता आया है? बंगाल के चुनाव में हमने यही चीज देखी, और यहां इसी जहर को पब्लिक के अंदर घोला जा रहा है, रोज घोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज को धार्मिक नारे लगा करके चैलेंज करिए। वन सेकंड, ये आपने कैसे बोला कि माइनॉरिटीज को जय श्री राम का नारा दिखा के नीचे दिखाइए? पाकिस्तान का क्रिकेटर, पाकिस्तान अगर टीम हार रही है तो इससे माइनॉरिटीज का क्या लेने देना है? क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान को भारत हराए? जवाब दीजिए, क्या हमारा देश का मुसलमान नहीं चाहता पाकिस्तान की टीम हार के जाए? आप पूछ के देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मुसलमान चाहेगा कि पाकिस्तान हारे भारत से। सुनिए, पूछे, एक सेकंड
सेकंड, आपको क्या लगता है, भारत की टीम को अगर पाकिस्तान की टीम को अगर भारत हराएगा तो क्या उसमें तो भारत में है? कलकत्ता में भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो कहां लगेंगे? जय श्री राम अगर कलकत्ता में नहीं लगेंगे तो गाजा में बाहर जय श्री राम डीजे बनाकर बजा करके हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे ही तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में, भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान है जहांगीरपुरी थे, कलकत्ता पाकिस्तान में है। किस दिन? हनुमान जयंती के दिन। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते? क्या कहने का मतलब है आपका? अच्छा, मस्जिदों के बाहर जब श्रीनगर में बिना परमिशन के उस प्रोसेशन को लेकर के गए, लंबा बोला आपने, अब मैं जवाब दे रहा हूं। लंबा बोला, अलाउड नहीं है, जो चेंज के ऊपर अलाउड नहीं है तलवारें, वो लेकर के गए और वहां पे एक तरीके से चैलेंजेस किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई। क्या ये राम के नाम का सही उपयोग है? ये राम के नाम का सही उपयोग है? विवेक जी, रिस्पेक्ट द टाइम। ओके सुधांशु, हनुमान जयंती पे राम जय श्री राम के नारे में जवाब देता हूं। मैंने कहा सेकुलर बीमारी, सेकुलरिज्म बीमारी नहीं, जैसे खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैंने वो बात कही। अब इन्होंने जो बात कही तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्यों भूल गए इस देश में, कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी, तब वो नहीं था कुछ। याद करिए 2012 में मुंबई का आजाद मैदान, तो आप यूपी का कानपुर, यूपी का इलाहाबाद, यूपी का लखनऊ, पूरे देश और ये बताइए अमर करेंगे, तोड़ी गई एग्जांपल दिखा करके देश के मुसलमानों को विक्टिमाइज करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, देश के मुसलमान पूछे ना इनसे। अरे भाई मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश पर तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं। हम भारत की बात करिए, चाइना में उड़ाई है, भारत की बात करिए, क्या करें? भारत की बात करो, भारत की बात करो, अभी बता, ना चाइना ना यूरोप ना अमेरिका, भारत, टॉक ऑफ इंडिया। ओके बोल चुके इंडिया। मैं सबसे सुधांशु क्विकली अपना मोबाइल चेक करिए, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। INDIA से आपको डर लगता है तो मैं क्या करूं? फिर बोलने लगा। INDIA से इनको डर लगता है तो मैं क्या करूं? देखिए तीन ही मेहमान है, एक एक करके एक्सपर्ट भी है मेरे साथ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने को धर्म से अलग मानती है ना, तो धार्मिक मामले क्या बोल रहा भाई? अरे भैया नागरिक मेरा है, नागरिक मेरे देश का है, उसको धर्म के हिसाब से अगर काटोगे तो मैं रोकूंगा आपको। सर प्लीज, अरे भाई के नाम पे अगर आप मेरे देश के नागरिक को विक्टिमाइज करोगे तो मैं खड़ा हूंगा। एक मिनट सुनिए, मैं इनकी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने कॉमन प्रोग्राम बनाया, उसने का फीम है।